मेरा बर्थडे खत्म होने के बाद में इन लोगों ने जो मेरी ऐसी करी है, मैं क्या बताऊं गाइस। इन्होंने क्या करा है, बर्थडे खत्म होते ही मेरे से बोला भाग यहाँ से, चल खाना बना। तो मेरे से पूरा खाना वगैरह सब बनवाया, बट कोई बात नहीं है। फिर हम रात में खाना पीना खा के सो गए थे। सुबह मॉर्निंग हो गई थी, तो मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो सुबह मैं भी नहाई, साथ में ईशा भी नहाई। उसके साथ में ईशा मंडे का व्रत था मेरा, तो ईशु भी पूजा करके जाती है भगवान जी की, मैं भी साथ में पूजा कर लेती हूँ। एक पंतु का जो जाते हैं, बेटी को छोड़ी आती हूँ और बेटी को संस्कार भी मिलते हैं, साथ में बेटी की पूजा भी हो जाती है और मेरी भी पूजा हो गई। तो ईशु ने भगवान जी को जल चढ़ाया, उसके बाद में मैंने चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद में जो भी अपन बोलते हैं मन्नतें मांगते हैं भगवान जी से, बस मैं एक ही मन्नत मांगती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे ईशु के पापा, मेरे साहब जी, मेरे पति देव बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और उसके बाद में मैंने टीका लगवा के प्रसाद लिया। तो फाइनली गाइज ईशु की बेन आ चुकी थी और ईशु बैठ चुकी है। तो ये देखो बाय बाय करके चली गई मेरी ईशु। तो ये सुबह 6:30 बजे का टाइम था। बाद में मैं आई गुप्ता जी की दुकान पे दूध लेने। तो आते ही मेरे को इतना गुस्सा आया गुप्ता जी को, मैंने ऐसे डांटा क्योंकि कल बच्चे लेके गए थे, तो इन्होंने एक्सपायर चीज दी बच्चों को, चिप्स वगैरह एक्सपायर हो रखी थी वो दी। फिर मैं आ गई घर पे आके देखा तो ये सारी पब्लिक, मतलब बोले तो सारे लोग सो रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं क्यों जल्दी उठी, बट बाद में मैंने सबको उठाया, चाय पानी पिलाई। और फिर गाइस बात आई, मेरी फ्रेंड का जो चूड़ा था वो टूट गया था, तो फेविस्टिक लाके हम चिपकाने की कोशिश कर रहे थे। तो चूड़ा तो बाद में चिपकेगा, पहले तो मेरा अंगूठा चिपक गया उसके, और क्या मेरी स्किन चली गई, खून आ गया मेरे, और वो हटने का नाम नहीं ले रहा था। चूड़ा ऐसे चिपका। आपको पता है चूड़े की कीमत कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। सब लोगों ने मिलकर कोशिश करी, लेकिन सब नाकामयाब रहे। फिर लास्ट में मेरी फ्रेंड ने ही वो चूड़ा हटाया। तो हटाने के बाद में मेरे खून अभी आ गया था, बहुत दर्द हुआ, बट कोई बात नहीं है गाइस, चूड़े का तो मुझे पता है। फिर बाद में डुगू बच्चा उठ करके रो रही थी कि मुझे मौसी के साथ जाना है, मुझे मौसी के साथ जाना। लेकिन हम लोग नहीं भेजना चाह रहे थे क्योंकि इसका स्कूल भी है और मौसी के साथ साथ उसका विष्णु मामू भी था। तो उसको तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ रुकूं। 1% नाम नहीं ले रही थी कि नहीं मेरे को जाना है जाना है। फिर बच्चे लोगों को बस वही सब तैयार हो गए थे कि अब हम जा रहे हैं। सबको खाना पीना सुबह ही मैंने खिला दिया था, 9:30-10 का टाइम हुआ था। फिर सारे लोग जाने की तैयारी करे, लिफ्ट से नीचे उतरे। उसके बाद में पार्किंग से गाड़ी वाड़ी निकाल ली, और ये देखो ब्लैक घोड़ा, काला घोड़ा जिसको हम बोलते हैं, इससे आई थी ये। डुग्गू इतना तेज भाग के गाड़ी में बैठी ना, मेरी आंखों के आगे मुझे पता नहीं लगा, और फटाफट बैठ के बाय बाय कर दिया मम्मा को कि मैं जा रही हूँ। मेरे होश उड़ गए कि इस बच्चे को मैं कैसे लूं समझ नहीं आ रहा था। डुग्गू रोने लग गया था। फिर बाद में बड़ी मुश्किल से खींच के ले लिया कि भाई इसको तो लेना ही है, अब जो भी होगा देखी जाएगी। डुग्गू को मैंने लिया। डुग्गू ने चप्पल से ऐसी मारी थी गाइज, देखना अभी देखना, देखो जल्दी देखो, एल मार दिया। इतना जोर से इनके ऊपर चप्पल फेंक के मारा ना, जाते जाते वेलकम किया। उसको गुस्सा आ रहा था, मुझे लेके नहीं जा रहे ये लोग। बहुत रोई थी, इतना तरसती है वो। कोई भी आते हैं ना दिल्ली में तो बहुत रोती है। फिर वो अपने पापा के पास आके शिकायत कर रही थी, मौसी मौसा बहुत गंदे हैं, मुझे लेके नहीं गए, मुझे जाना था। बट गाइज बाद में मेरे को फोन आया कि मेरा एक नीचे पार्सल वाला खड़ा था, पार्सल वाले ने भी दुखी कर दिया। तो सारे दिन पार्सल आते रहते हैं, तो आपको मैं बताऊँ इतने सारे पार्सल क्यों आते हैं, तो आप मेरे नेक्स्ट मिनी व्लॉग